नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमने कल अध्याय पढ़े थे उससे आगे के अध्याय शुरू करते हैं। तो आपको ना ध्यान रोज पढ़ना है। आपको ये नहीं कि आप ध्यान स्किप कर दो। भगवान भोलेनाथ का ना ध्यान ना आपको रोज डेली पढ़ना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख सकते हो। मैं इसका भी फ़ोटो ना अपलोड कर दूँगी अपनी वीडियो में, अगर आपको चाहिए हो तो। नहीं तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, गूगल पर भी मिल जाएगा, बुक्स वगैरह जो भी बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल हैं आपको मिल जाएगा। तो आज का ना हम ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 अध्याय तक पढ़ा था, आज हमें तीसरा अध्याय पढ़ना है। इसमें चंचला की कथा है। अब प्रारंभ करते हैं इस कथा को ना स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ना एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की हम कथा स्टार्ट करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, हे मुनि, आप भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास को वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम परम भक्त हो, ज्ञानी हो। मैं तुमको इस शिव महापुराण के एक गुह्य इतिहास सुनाता हूँ। सागर तट पर बासफल नामक एक ग्राम में सनातन धर्म को त्यागने वाले अधर्मी जन निवास किया करते थे। वे महादुष्ट पर स्त्री से भी व्यभिचारी और कपटी थे। उनकी पत्नियां भी उनके ही अनुसार महान पापिष्टाएं थीं। इन्हीं दुर्जनों के बीच बिंदुक नामक एक अधम ब्राह्मण भी था। वह महापापी और पर स्त्रीगामी था। उसने अपनी भार्या चंचला को त्याग दिया था। चंचला अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाली साध्वी स्त्री थी। पहले कुछ दिनों तक चंचला अपने स्वामी द्वारा त्यागी जाने पर भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, परंतु जब अधिक दिन व्यतीत हो गए और काम वेग को न सहन सकी तो हार कर उसने धर्म को त्याग दिया और वह भी कुमार्ग पर चल निकली। एक दिन बिंदुक ने काम से पीड़ित अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमण करते देखा। तब वह क्रोध में भर उसे मारने दौड़ा। उसे देखकर वह पुरुष वहां से भाग गया। उसने अपनी स्त्री को पकड़ उसे खूब मारा। अपने पति से पिटने पर उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय हो पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं है? तुम नवयौवना मुझ पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो रहे हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो और उसे पति का साथ प्राप्त ना हो तो उसकी क्या गति होगी? मैं तो रूपवती नवयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा सत्संग प्राप्त नहीं। भला मैं किस प्रकार काम को सहन करूँ? पत्नी के इन वचनों को सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, मैं मानता हूँ कि तेरा कहना सत्य है, तेरा हृदय काम से व्याकुल है। हे सुमुखे, मैं तुझे पर पुरुषों के सत्संग से नहीं रोकता हूँ। तू भय को छोड़कर अपने इच्छित पुरुषों से विहार कर और अपने शरीर के बदले उनसे धन भी ले। इस प्रकार धन की प्राप्ति होगी और तेरा मन भी कामदेव के प्रहार से उन्मुख रहेगा। तेरे द्वारा वह विचार से अर्जित धन का हम दोनों उपयोग कर सकेंगे। पति के इन वचनों को चंचला मानकर धन के बदले में अपना शरीर बेचने लगी। वह पूर्ण रूप से खुलकर वह विचार में रत हुई। इस प्रकार इन दोनों के दिन चैन से कटने लगे। जब काफी समय बीत गया तो बिंदुक की मृत्यु हो गई। अपने पापों के कारण वह नाना क्लेश पाकर अंत में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगा। पति के मरने पर चंचला घर में रह अन्य पुरुषों के साथ विहार करती रही। समय के अनुसार उसका यौवन बीतने लगा। एक दिन देवयोग से वह गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां जाकर उसने जब अन्य जनों को पवित्र तीर्थों में स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करके इधर उधर भ्रमण करने लगी। भाग्यवश उसने एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा होते देखी। उपस्थित जनों की बड़ी संख्या में वहां एकत्र तन्मयता से कथा को श्रवण करता देख पापिष्टा चंचला कौतूहल बस बैठ गई और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने लगी।
उसने कथा में जब यह सुना कि जो स्त्री व्यभिचार करती है और दिन रात पाप में जीवन व्यतीत करने के बाद जब अंत समय मरकर परलोक गमन करती है तो यमदूत उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं, उसे व्यभिचारिणी जान वे उसकी भग में लोहे की सलाइयां आग पर लाल करके डालते हैं। इस प्रसंग को सुनकर चंचला का धैर्य हाथ से जाता रहा। वह परलोक के भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और श्रोता उठकर अपने अपने घर चले गए तो वह कथा वाचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर विलाप करती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं परम व्यभिचारिणी हूँ। मैंने अज्ञान के कारण अपने ही हाथों अपना धर्म नष्ट किया है। यौवन के मद से मदांध होकर मैंने धन लाभ करते हुए पर पुरुषों के साथ निरंतर समागम किया है। आज आपकी इस परम पुनीत कथा को सुनकर मुझे ज्ञान उपजा है। मैं महान पातक करने वाली अब कैसे मुक्ति पा सकूंगी? व्यभिचार करने के कारण मैंने इस जीवन में जो क्षणिक सुख प्राप्त किए हैं उसके लिए परलोक में निश्चित ही मेरी बुरी गति होगी। हे तात, आप मुझ पापिष्टा पर दया करके मुझे उद्धार का साधन बताएं। मैं आपकी शरण में हूँ। यहाँ पे ना हमारा तीसरा अध्याय ना कंप्लीट हो जाता है और जो चौथा अध्याय है महापात की चंचला का शिवलोक जाना। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जब इस प्रकार विलाप करके वह पापिष्ठा चंचला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में बारंबार अपना सिर पटकने लगी तो थोड़ी देर तक ब्राह्मण शांत हो भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करता रहा। भगवान शिव की शरण में उस पापिष्ठा को आया देख वह प्रसन्न हुआ और मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, हे देवी, इस प्रकार रुदन करने से कोई लाभ नहीं। भगवान सदाशिव की तुझ पर महती कृपा है जो उन्होंने तुझे समय पर ज्ञान दिया है। अधीर मत हो और मेरी बात ध्यान से सुन। जब शोक को त्याग कर वह पापिष्ठा चंचला बैठ गई तो ब्राह्मण बोला, हे द्विजय आशुतोष, भगवान की कीर्ति बड़ी विमल है। शिव नाम के समय मात्र से ही पापी जनों के समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो निर्भय होकर भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर। उनकी निर्मल कथा से ही तेरे पापी मन में यह ज्ञान उपजा है। तेरी पाप में बुद्धि का विनाश हुआ। अब तू अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर। इससे सुंदर और सहज अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव के द्वारा रचित इस महापुराण के फलों को देवता भी श्रवण नहीं कर सकते। इसके श्रवण करने से मन निर्मल हो जाता है, पापों का नाश जड़ मूल से होता है। भगवान शिव के चरण कमलों में प्रीति होती है। आदिदेव महादेव माता पार्वती सहित श्रवण करने वाले के हृदय में विराजते हैं। प्राणी इंद्रलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और मृत्यु के उपरांत जब वह परलोक को जाता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस परम पुनीत कथा के समय मात्र से कोटि कोटि महान पातकी अपने पापों से मुक्त हो शिवलोक प्राप्त कर चुके हैं। अतः हे महाभागे, तू मेरे कथन पर अटल विश्वास करके अपने मन को शिव चरणों में लगा दे। अपने मन को शुद्ध करके अपने पापों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए इस महापुराण का श्रवण कर। हे सुनैने, भगवान शिव इस समस्त सृष्टि के आधार हैं। वे ही समस्त जीवों के सृजनहार, पालक और हंता हैं। उनकी माया के वशीभूत होकर ही प्राणी जीवन भर भटकता रहता है। संसार के मोह में फंसा प्राणी पशु के समान होता है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर अपने चित्त को भगवान शिव की भक्ति में लगा देता है वह संसार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार उस पापिष्ठा ब्राह्मणी चंचला को शिव कथा का महत्व समझाकर वह परम शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया। उसके मुख से भगवान शिव के चरणों में अपनी मुक्ति का उपाय जान पापिष्ठा चंचला प्रसन्न हुई। हर्ष के कारण उसके नेत्रों से जल गिरने लगा। वह कृतज्ञता पूर्वक ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श कर अति प्रसन्न चित्त हो मृदु वचन कहने लगी, हे मुने, आप धन्य हैं। भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है जिसके ही कारण आपके हृदय में इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके इन वचनों ने मुझे उबार दिया है। आपके मुख से शिव कथा को श्रवण कर
मैं कृतार्थ हुई। मेरे पापी मन में ज्ञान उपजा है। अब आप ही मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही श्री मुख से श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, ऐसा कह चंचला शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उसी शिवालय में उसी शिव भक्त ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। वह परम तपस्वी द्विज नित्य शिव पुराण की कथा कहने लगा। इस प्रकार चंचला ने उस तीर्थ क्षेत्र में रहकर शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का पान किया। भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनने से उसके मन से पापों के समस्त विकार नष्ट हो गए और उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह मन ही मन शिव चरणों का ध्यान करने लगी। नित्य वह तीर्थों में जाकर स्नान करती और सदैव मुख से शिव नाम का उच्चारण करती रहती। उसने जटा बढ़ा ली, वल्कल वस्त्र धारण किए, शरीर पर भस्म लगाई और रुद्राक्ष की माला पहनी। इस स्वरूप में दीर्घ काल तक रह उसने उपवास तथा स्वल्प आहार करते हुए शिव महिमा का पाठ किया। उसकी भक्ति से शीघ्र ही भगवान सदाशिव संतुष्ट हुए। इस प्रकार से भक्ति में लीन रहते हुए पापिष्ठा चंचला ने शेष अपना जीवन व्यतीत किया। समय आने पर उसने शिव चरणों में ध्यान लगाए हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उसकी जीवात्मा को शिवलोक ले जाने के लिए भगवान शिव के गण आए। चंचला ने शिव भक्ति के कारण मरते ही दिव्य शरीर प्राप्त किया और तब वह दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों को धारण कर शिवलोक में गई, जहाँ उसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। उसने देखा कि भगवान त्रिलोचन शंकर की सेवा में ब्रह्मा विष्णु तथा अनेकों देवता रत थे। भगवान शिव करोड़ों सूर्यों की प्रभा से आच्छादित थे। गणेश, वीरभद्र, नंदीश्वर आदि उनकी उपासना कर रहे थे। भगवान अपने विभिन्न रूपों में दर्शन दे रहे थे। उनके वामांग में परम तेजस्विनी माता पार्वती विराजमान थी। भगवान महेश्वर के उन दर्शनों को करके चंचला बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव और पार्वती ने चंचला की भक्ति से प्रसन्न हो अपने पास आसन दिया। चंचला माता पार्वती की सखी के रूप में रहने लगी। भक्ति के प्रबल प्रताप से चंचला ने शिवलोक में वह परम पद पाया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इति श्री हरे नमः। यहाँ पे ना हमारा चौथा अध्याय ना कंप्लीट हो गया और अब हम ना पांचवा अध्याय स्टार्ट करते हैं, पिशाच विंदुक को मोक्ष। इतनी कथा श्रवण करके सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया करके अब इससे आगे का इतिहास वर्णन करें कि इस प्रकार शिवलोक प्राप्त करके चंचला ने क्या किया और उसका पति बिंदुक उस पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्त हुआ। सूत जी बोले, हे महर्षि, माता पार्वती के समीप रहती हुई चंचला एक दिन हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे जगत जननी, आप परम प्रतापी स्कंद की माता हो, आप सर्व सुखदाता हो, आपका स्वरूप दिव्य है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप समस्त देवताओं से सेवित हो, आप आदि शक्ति हो, प्रलय करने वाली हो और समस्त असुरों की संहारक हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। इस प्रकार बारंबार माता पार्वती की स्तुति करते हुए चंचला प्रेमाश्रु बहाती रही। जब वह मौन हुई तो शिव प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे चंचले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तू अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु वर मांग, मैं सहर्ष दूंगी। तब चंचला ने शीश नवाकर कहा, माता, तुम्हारी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना शेष नहीं है, परंतु मुझे अपने पति के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे माँ, मेरा पति भी मेरे समान ही पापिष्ट था और उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। मैं नहीं जानती कि पापों के कारण वह किस गति को प्राप्त हुआ है। उसकी यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा, तेरा पति बिंदुक अपने पातकों के कारण महानरक में पड़ा है। अब वह पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है, वहाँ उसे महान कष्ट है। इस माता के ऐसे वचनों को सुनकर चंचला बहुत दुखी हुई। तब वह अपने पति की मुक्ति का विचार करके माता पार्वती जी से बोली, हे माता, आप मुझे
आप मुझ पर दया करके मेरे नराधम पति का उद्धार करें। आप मुझे वह उपदेश दें जिसके द्वारा महान नारकीय पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे चंचले, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा का श्रवण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। उनके इन वचनों को सुनकर चंचला अपने पति के समस्त पापों के विनाश के लिए परम पुण्य शिव महापुराण की कथा के हेतु आर्त हो विनती करने लगी। उसको इस प्रकार पति की मुक्ति के लिए आते हुए देख जगत जननी माता पार्वती को दया उपजी और उन्होंने शिव कथा में दक्ष तुमरु नामक गंधर्व को बुलाकर कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ तुमरु, तुम इस द्विज पत्नी चंचला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां इसका पति अपने पाप कर्मों के कारण महाभयंकर पिशाच योनि में निवास करता है। वह अपने पूर्व जन्म में वैश्यागामी ब्राह्मण कर्मों से हीन, दुष्ट, क्रोध और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। वह हिंसक, दुष्ट प्रकृति, दीनों को कष्टदायक, पराये घरों को भस्म करने वाला चांडाल, अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बनाने वाला था। उस महापातकी ने अपना मनुष्य जीवन महान पाप कर्मों में व्यतीत किया, अतः अपने महाभयंकर पापों के कारण उसे मृत्यु के बाद महाघोर नरक मिला। उस नगर की महाभयानक यातनाएं भोगने के बाद वह पिशाच बनकर पर्वत पर रह रहा है। उसकी पत्नी मेरी परम प्रिय चंचला की इच्छा है उस महापातकी के पापों का नाश हो जाए और वह मुक्ति पा जाए। निदान तुम वहां जाकर उसे भगवान शिव की परम पुनीत कथा से महापुराण सुनाना। जब वह विशुद्ध और पाप रहित हो जाए तो उसे दिव्य देह धारण करा शिवलोक ले जाना, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, माता पार्वती के आदेश को पाकर तुमरु गंधर्व चंचला को साथ ले दिव्य विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने उस पर्वत के महान वनखंड में एक महाकाय पिशाच को महाभयानक स्वर में कभी अट्टहास और कभी विलाप करते देखा। तब अपने कर्तव्य की पूर्ति के हेतु तुमरु गंधर्व ने उस भयानक आकृति वाले पिशाच को बलपूर्वक पकड़कर पास से बांधकर शक्तिहीन कर दिया। फिर गंधर्व राजा ने उस पर्वत पर एक महान उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव का स्वतः ही दूर तक प्रचार हो जाने के कारण उस वन प्रदेश में भगवान शिव की कथा को श्रवण करने की इच्छा से सहस्त्रों मनुष्य, देवता आदि एकत्रित हो गए। भगवान शिव के महापुराण के कोटि श्रोताओं के एकत्रित हो जाने के कारण वह पर्वत और सभा स्थल का वन प्रदेश महान शोभा को प्राप्त हुआ। तुमरु गंधर्व के आदेश अनुसार उस भयानक पिशाच को पासों से बंधा हुआ सबसे आगे बिठाया गया। तब तुमरु ने माता पार्वती के आदेश अनुसार भगवान शिव की कथा का श्रवण प्रारंभ किया। तुमरु गंधर्व ने भगवान शिव के चरण कमलों को हृदय में धारण करके संगीत में सुर के साथ कथा में वीणा लेकर शिव कथा को सुनाना प्रारंभ किया। उसने शिव महापुराण के महात्म्य सहित सातों संहिताओं का क्रम अनुसार पाठ किया। उस मनोहारिणी शिव कथा के सुधा रूपी वचनों को श्रवण कर समस्त श्रोता जन कृतार्थ हो गए। वह महाभयानक पिशाच शिव नाम श्रवण करते ही अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हुआ। उसने वह पिशाच स्वरूप त्याग कर दिव्य देह प्राप्त की। ऋषि मुनि, मनुष्य, देवता आदि जिन्होंने भी उन ब्राह्मण दंपत्ति बिंदुक तथा चंचला का पुरातन इतिहास सुना, सभी विस्मित रह गए और शिव प्रसाद से उनके दिव्य स्वरूप प्राप्त करने पर वे प्रसन्न हुए और वे शिव लीला की महिमा गाते हुए अपने अपने धामों में चले गए। विंदुक अपनी पत्नी के प्रयास से दिव्य स्वरूप पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शिव नाम का कीर्तन करने लगा। तब तुमरु उन दोनों को अपने साथ विमान पर बिठाकर माता पार्वती के पास शिवलोक में ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। शिवजी ने
विंदुक को अपना गण बना लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार उन दोनों पापिष्ट पति पत्नी ने शिव महापुराण के श्रवण मात्र से परमानंद प्राप्त किया। यह इतिहास स्वयं इतना पुण्यशील है कि जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता, पढ़ता अथवा मनन करता है, वह इस लोक में समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक जैसा दिव्य लोक प्राप्त करता है। श्री 5वां अध्याय संपूर्णम। अब 6वां अध्याय शिव महापुराण की श्रवण विधि। सौनक जी बोले, हे मुने, आपके श्री मुख से इस परम पुनीत इतिहास को श्रवण कर हम सब धन्य हो गए हैं। आप कृपा करके शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि का वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे सौनक जी, संसार के प्राणी जनों को दिव्य फल देने वाले शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि में लोक कल्याण के हितार्थ वर्णन करता हूँ। श्रोता को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उत्तम शिव भक्त आचार्य को यह महापुराण वर्णन करने के लिए आमंत्रित करे और ज्योतिषी को बुलाकर पुराण प्रारंभ करने के हेतु शुद्ध नक्षत्र वाला दिन सुधवाए। दिन निश्चित हो जाने के उपरांत वह अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों आदि श्रोताजनों को महापुराण की कथा श्रवण करने के हेतु निमंत्रण भेजे। किसी शिवालय, तीर्थ स्थल, बिल्व वृक्ष के नीचे, घर आदि स्थान पर कथा कराने की व्यवस्था करे। पृथ्वी को शुद्ध कराए, लीप कर सफाई करे। स्थल को सुसज्जित करने के लिए चारों ओर खम्भ खड़े करे, पताकाएं बांधे, केले के खम्भ खड़े करे, ध्वजाएं और बेतान आदि से उस स्थल को मनोहर तथा दर्शनीय बना दे। तब वेदी बनवाकर उसके ऊपर भगवान शिव का एक दिव्य आसन लगवाए। कथा कहने वाले आचार्य के लिए उत्तम आसन लगाए। श्रोताजनों को सुखपूर्वक बिठाने की इच्छा से सुंदर आसनों की व्यवस्था करे, ताकि कथा श्रवण करने में उनको तनिक भी कष्ट ना हो। आसन व्यवस्था करने में इस बात का विचार रखे कि वक्ता का मुख उत्तर की ओर और श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर हो तथा दोनों के मुख आमने सामने रहें। श्रोताओं के पधारने पर उन्हें पूर्ण आदर सहित स्थान दे। पुराण आरंभ कराते समय समस्त चिंता त्याग कर अपने हृदय को शिव चरणों में लगा दे। कथा प्रारंभ करने के लिए जब वक्ता व्यासासन पर बैठे तो कथा समाप्त होने तक वह किसी को नमस्कार ना करें। पुराण के ज्ञाता पुण्य आत्मा होते हैं, उनकी अवस्था का विचार नहीं किया जाता है। पौराणिक जन सभी लोगों में श्रेष्ठ है और उनकी सभी वंदना किया करते हैं। वैसे प्राणी जब से जन्म लेता है तब से गुणों के अनुसार उसके कई गुरु हैं, परंतु उन समस्त गुरुओं में गुणी और धर्म का ज्ञान कराने वाला सबसे श्रेष्ठ होता है। उस पर भी जो पुराण सुनाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक प्राणी करोड़ों जन्मों से एकत्रित किए हुए पापों को नष्ट कराकर महामुक्ति दिलाता है। अतः पुराण को वाचने वाला भी परम सात्विक, साधु प्रकृति और दयालु होना चाहिए। उसे उचित है कि वह प्रातः काल से कथा वाचना प्रारंभ करे और 3.5 पहर कथा को वाचे। मध्याह्न को श्रोताजनों को 2 घड़ी का विश्राम दे, ताकि वे मल मूत्र आदि से फारिग हो सकें। दुर्जन तथा दुष्ट प्रकृति जनों के यहाँ इस पुराण कथा को कदापि न वाचे। जिस दिन वक्ता कथा का प्रारंभ करे उस दिन अपने बाल बनवा ले तथा कथा प्रारंभ करने के बाद से समस्त नित्य कार्य संक्षेप में करे। वक्ता की सहायतार्थ संदेहों को निवारण करने वाला चतुर पंडित वक्ता के पास बैठे। कथा बिना किसी विघ्न के समाप्त हो, इसलिए प्रारंभ करते समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन के पश्चात भगवान शिव तथा पुराण पुस्तक का पूजन करें। समस्त श्रोता शुद्ध हृदय से शिव भक्ति में लीन होकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। जो श्रोता चित्त में भ्रांति रखते हैं, जिनका चित्त काम में लिप्त रहता है, जो क्रोधी है, वह विचार
तथा पाखंड में रुचि रखते हैं वे इस कथा के पुण्य को नहीं पाते। जो प्राणी अपने घर, अर्थ, पुत्र इत्यादि समस्त सांसारिक चिंताओं को त्याग कर ही एकाग्रचित होकर अपने मन को कथा में लगाता है, वही इसके श्रेष्ठ फल को पाता है। समस्त प्रकार से अपने मन को बस में कर जो एकाग्रचित्त होकर कथा को श्रवण करता है, वही पुण्य प्राप्त करता है। जो प्राणी भक्ति भावना को त्याग कर इसे सुनते हैं, उन्हें इस कथा के श्रवण करने का कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्मांतर में दुख ही प्राप्त करते हैं। जो श्रोता महापुराण के पूजन में यथाशक्ति भेंट किए बिना ही इस कथा को श्रवण करते हैं, वे मूर्ख होते हैं और सदैव दूषित ही समझे जाते हैं। जो प्राणी कथा होते समय कहीं और चले जाते हैं, उनकी संपत्ति आदि व्याधि में नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य कथा होते समय पान चबाते हैं, उन्हें नरक के यमदूत उन्हीं की विष्ठा खिलाते हैं। जो कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक यातनाएं भोग कर काग होते हैं। जो आसन या कुर्सी पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक में जाकर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं, वे नरक भोग कर अर्जुन वृक्ष होते हैं। जो लेट कर कथा सुनते हैं, वे नरकों के बाद अजगर होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु सैया पर चढ़ने का पाप लगता है। पाग बांधे कथा सुनने वाले मनुष्यों की संतान पापी एवं कुल दूषक होती है। जो वक्ता एवं कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोग कर कुत्ते होते हैं। कथा होते समय जो बुरे वचन निकालते हैं, वह गंधर्व होते हैं। जो इस कथा को कभी नहीं सुनते, वे नरक भोग कर वन सूकर होते हैं। जो खल कथा में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोग कर ग्राम सूकर होते हैं। अतः श्रोता वक्ता दोनों को भक्ति से प्रसन्न होकर कथा कहनी एवं सुननी चाहिए। विघ्न विनाश के लिए नित्य प्रथम गणेश पूजन करे, नित्य कृत संक्षेप से करके प्रायश्चित करे, नवग्रह पूजन, भद्रदेव पूजन करे एवं नित्य विधि पूर्वक शिव पूजन तथा पुस्तक का पूजन करे। पूजन के अनंतर भक्ति से हाथ जोड़कर पुस्तक को शिव रूप समझ स्तुति करे। हे प्राणदेव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के हेतु स्वीकृत हो, अतः मुझ से संतुष्ट हो। मेरा संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करना है। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ, भव सागर में पड़ा हूँ, कर्म ग्राह्यों से जकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से प्राण की स्तुति करके नम्रता से व्यास जी की पूजा करे। शिव पूजा की विधि से पुष्प, वस्त्र, भूषण, धूप, दीप आदि से वक्ता का भी पूजन करे। उसके आगे शुद्ध चित्त हो प्राण समाप्ति तक यत्न पूर्वक नियम धारण करे। वक्ता से प्रार्थना करे कि आप शिव कथा विशारद परम ज्ञानी श्री व्यास रूप हो, इस कथा के ज्ञान से मेरा अज्ञान दूर करें। वे शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति से जपते रहे। यही कथा के श्रवण का संविधान, वक्ता, श्रोता आदि के लक्षण है। श्री ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमारा 6वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है और इससे आगे हम कल अपलोड करूँगी इससे आगे की वीडियो। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कथा कैसी लग रही है। मैंने इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ा है। जो टोटली ना मेरे पास जो बुक है, मेरे पास जो पुस्तक है शिव महापुराण की, उसमें से ही बोला है मैंने कुछ भी अपने मन से इसमें नहीं जोड़ा है। तो गाइस आप लोग मत कहना मेरे से कि मैंने कहीं से जोड़ा है या किसी और का ले लिया है। मेरे पास जो पुस्तक है मैंने उसी को आप लोगों के साथ शेयर किया है। ओके बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्त।